नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर 2024 और साथियों 2 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का कोई भी एग्जाम नहीं है। फिर भी दोस्तों, मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का संभावित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है केरल राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों, खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो साथियों खानवा का युद्ध जो है 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मेरे प्यारे साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, धौलावीरा हड़प्पा कालीन साइट को यूनेस्को में किस क्रमांक पर शामिल किया गया है? तो साथियों, धौलावीरा हड़प्पा कालीन साइट को यूनेस्को में जो है 40वें क्रमांक पर शामिल किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है 24 सितंबर 1873 ईस्वी में हुई थी। कब? 24 सितंबर 1873 ईस्वी में। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो साथियों इसकी स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन को 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो साथियों, इनको जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्म विभूषण से। सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो साथियों, यह आपका भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है। और साथियों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, यह आपका भाग 3 में है। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्यारे साथियों, यह आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, मौलिक कर्तव्य अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह आपका अनुच्छेद 51A में है। किसमें? अनुच्छेद 51A में। वही अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो यह आपका भाग 4A में है। और साथियों, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, यह रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यमुना नदी कहां से निकलती है? तो यमुना नदी जो है आपका यमुनोत्री से निकलती है। कहां से? यमुनोत्री से। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, 101वां संविधान संशोधन जो है आपका जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से। अगला प्रश्न है, राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो साथियों, इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी से है। किससे? कुचिपुड़ी से। और साथियों,
कुचिपुड़ी लोक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह आपका आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह आपका अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। कहां से? अमेरिका देश के संविधान से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, हरमनप्रीत सिंह का संबंध है किस खेल से है? तो साथियों हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इनका संबंध जो है हॉकी से है। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है, अगर हरमनप्रीत सिंह का पूछा जाए तो हॉकी से है इनका संबंध, और हरमनप्रीत कौर का संबंध पूछा जाए तो साथियों इनका संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। किससे? क्रिकेट खेल से। ओके फ्रेंड्स, इनको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों शाहनामा पुस्तक के लेखक जो है आपका फिरदौसी है। कौन? फिरदौसी। और साथियों शाहनामा पुस्तक जो है यह 1010 ईस्वी में लिखी गई थी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। मनिका बत्रा ने वर्ष 2022 में किस खेल में पैडलर अवार्ड जीता है? तो साथियों मनिका बत्रा ने वर्ष 2022 में किस खेल में पैडलर अवार्ड जीता है? तो साथियों आपका राइट आंसर जो है एशियन कप टेबल टेनिस हो जाएगा। मंजू भार्गवी का संबंध है किस लोक नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी से है, और कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। व्यापार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 19 के जी में है। यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना बी सावरकर ने किया था। कब किया था? तो 1904 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है ये, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% है। कितना? 65.46% है। मोपिन नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों यह आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिम्बैक्स युद्धाभ्यास 2022 भारत में कहां पर हुआ था? तो साथियों यह आपका विशाखापट्टनम में हुआ था। निम्न में से खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल कौन है? चावल, कपास, ज्वार, मक्का, ये सभी फसलें जो है आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं। तो इनको आप ध्यान में जरूर अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, एशियन चेस फेडरेशन ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो साथियों यह आपका डी गुगेस को सम्मानित किया है। किसको? डी गुगेस को। रोशन कुमारी और शोभना नारायण का संबंध है किस नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है कथक नृत्य शैली से है। और साथियों कथक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह आपका उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। और साथियों ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। गणगौर पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर पर्व जो है राजस्थान में मनाया जाता है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जल्लीकट्टू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू पर्व जो है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, इनको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों ये जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ ये प्रश्न आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेंगे, तो इनको आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है ये, कमलेश्वर प्रसाद को वर्ष 2023 में किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितने पाकिस्तान है।
क्रैकिंग द कोड माई जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका आयुष्मान खुराना है। कौन? आयुष्मान खुराना। नर्तकी नटराजन का संबंध किस लोक की नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम लोक की नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह आपका तमिलनाडु की है। T20 वर्ल्ड कप 2022 तक 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो यह आपका विराट कोहली है। कौन? विराट कोहली। अगर आपसे 2022 तक पूछा जाए तो आपका आंसर विराट कोहली होगा। भीतरगांव मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों भीतरगांव मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। चार मीनार कहाँ पर अवस्थित है? तो आपको बताना है चार मीनार कहाँ पर अवस्थित है? तो प्यारे साथियों यह आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था? तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। वर्ष 2011 का आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था? तो यह आपका वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। और वानखेड़े स्टेडियम आपका कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ? महाराष्ट्र के मुंबई में। नुआखाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई त्योहार ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? ओडिशा राज्य में। प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो प्यारे साथियों प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। किसकी? सचिन तेंदुलकर की। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो यह आपका क्षोभ मंडल में होती है। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो साथियों पंडित जसराज जो है मेवाती घराने से संबंधित है। किस घराने से? मेवाती घराने से। वर्ष 2023 की आईसीसी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश किया था? तो साथियों यह आपका अपना ही देश भारत में किया गया था 2023 का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? तो साथियों यह आपका सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भजन सुपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो भजन सुपोरी का संबंध संतूर वाद्य यंत्र से है। और साथियों सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का है। इनका संबंध पूछा जाता है आपसे, तो इनका संबंध जो है शहनाई वाद्य यंत्र से है। किससे? शहनाई वाद्य यंत्र से। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने किया था। और कोशिका की खोज कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में हुई थी। कब? 1665 में। किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया है? तो साथियों किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया है? तो आपका यह आंध्र प्रदेश है। और अगर 2023 के पूछा जाए तो आपका तमिलनाडु है। अगर वर्ष देकर पूछा जाएगा तो तमिलनाडु होगा, अगर वर्ष मेंशन नहीं करेगा तो आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर आपका तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। और साथियों इसका निर्माण जो है चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य की है? तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है किस राज्य की है, तो आपके ऑप्शन में अगर हरियाणा दिया रहेगा तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है? तो साथियों यह आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्थानों से संबंधित है। किससे? सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्थानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम किस राज्य की नृत्य है? तो साथियों यह आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। वर्ष 2023 में G20 महिलाओं की बैठक कहाँ पर हुई है? तो यह आपका तमिलनाडु में हुई है। कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है आपका
कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली से है। किससे? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली से। साथियों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी जो है किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी जो है आपका यह है आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। और साथियों, भरतनाट्यम भी पूछा जाता है कि भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य शैली है? तो भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 53 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।